नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो हम सब ने सुनी है, लेकिन शायद पूरी तरह समझी नहीं। ये कहानी है भगवान कृष्ण के अवतार और अत्याचारी कंस के अंत की। पर क्या ये सिर्फ एक राजा के वध की कहानी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए, आज हम इसके पीछे के असली मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। और इस पूरी कहानी की नींव रखी है भगवद गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक ने। ये श्लोक असल में एक वादा है कि जब जब दुनिया में धर्म कमजोर पड़ेगा और अधर्म सिर उठाएगा तो संतुलन बनाने के लिए मैं खुद आऊंगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है द्वापर युग से। सोचिए, एक ऐसा समय जब अच्छाई पर बुराई भारी पड़ रही थी। पूरी धरती पर अत्याचारी राजाओं का बोलबाला था और धर्म का तराजू कह सकते हैं पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और देखिए, इस सारे अधर्म का, इस असंतुलन का सेंटर पॉइंट कौन था? मथुरा का राजा कंस। उसका जुल्म इस हद तक बढ़ गया था, आप सोचिए कि देवता तक डरने लगे थे। और मथुरा की प्रजा, वो तो बस मदद के लिए पुकार रही थी। तो फिर बदलाव की शुरुआत कैसे हुई? किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि एक शादी के मंडप से, जहां अचानक आकाश से एक भविष्यवाणी गूंजी। और बस इसी एक भविष्यवाणी ने घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसमें कंस का डर था, उसकी हद से ज्यादा क्रूरता थी। और फिर आखिर में एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा चमत्कार जिसने आने वाले रक्षक की जान बचा ली। फिर कई साल बीत गए, कृष्ण बड़े हुए और उनकी दिव्य शक्तियों के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। जब ये बातें कंस के कानों तक पहुंची तो उसने कृष्ण को हमेशा के लिए खत्म करने की अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक साजिश रची, उन्हें मथुरा बुलाने की। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है, ये आमना सामना कोई एक सीधी लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो चुनौतियों की एक पूरी सीरीज थी। एक एक करके कंस की हर एक ताकत को, पहले उसके हाथी को, फिर उसके पहलवानों को एक एक करके तोड़ा गया। और फिर आखिर में हुआ वो अंतिम प्रहार, जो तो होना ही था। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? कहानी कंस के विनाश पर खत्म नहीं होती, ये खत्म होती है एक नई शुरुआत पर, एक पुनर्स्थापना पर, मथुरा में धर्म के राज को फिर से स्थापित करने पर। ऊपर से देखें तो ये कहानी बहुत सीधी लगती है ना? अच्छाई की बुराई पर जीत। लेकिन क्या मकसद सिर्फ एक बुरे राजा को रास्ते से हटाना था, या इसके पीछे कोई और गहरा मतलब भी छिपा था? देखिए, हमारे धर्मग्रंथ हमें यही बताते हैं कि किसी भी अवतार का मकसद सिर्फ एक नहीं होता। इसके कई लेयर्स होते हैं, कई परतें। और हम जितना इसे समझने की कोशिश करते हैं, उतने ही गहरे अर्थ हमारे सामने आते जाते हैं। तो अब देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है। दुष्टों का नाश करना तो अवतार के मिशन का सिर्फ एक हिस्सा है, एक पार्ट है। उनका असली मकसद तो कहीं ज्यादा बड़ा है। भक्तों की प्रार्थनाओं का जवाब देना, जो सही रास्ते पर चल रहे हैं उनकी रक्षा करना, और हाँ, अपनी दिव्य लीलाओं से लोगों को वापस ईश्वर के करीब लाना। और यहीं पर कृष्ण से जुड़ी एक बहुत ही खास बात सामने आती है, और वो है पूर्णा अवतार का कॉन्सेप्ट, मतलब पूर्णावतार। अब इसे ऐसे समझिए, आमतौर पर जब भी जरूरत पड़ती है तो ईश्वर अपनी शक्ति का सिर्फ एक अंश ही भेजते हैं। लेकिन द्वापर युग के हालात इतने बिगड़ चुके थे, अधर्म इतना ज्यादा फैल चुका था कि उसे खत्म करने के लिए ईश्वर को अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ खुद आना पड़ा। और ये संपूर्णता या कंप्लीटनेस हमें कृष्ण के जीवन के हर रूप में, हर स्टेज पर दिखती है। एक बच्चे के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक राजा के रूप में, और भगवद गीता का ज्ञान देने वाले एक गुरु के रूप में भी। पूर्णावतार का सिद्धांत हमें एक गहरे लक्ष्य की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ भगवान से बाहरी संपर्क या कांटेक्ट बनाने के बारे में नहीं है, यह है उनके साथ एक आंतरिक संवाद, एक जुड़ाव बनाने के बारे में। ये एक ऐसा गहरा कनेक्शन है जो हमारे पूरे अस्तित्व को ही बदल देता है। गीता हमें ठीक यही चेतावनी देती है। हमारी इंद्रियों का बाहर की दुनिया से जो संपर्क होता है, उससे मिलने वाला सुख हमेशा थोड़ी देर के लिए होता है, और आखिरकार वो दुख का ही कारण बनता है। तो असली बात यह है कि धर्म पहले बाहर की दुनिया में कमजोर नहीं पड़ता, ये सबसे पहले हमारे मन के अंदर, हमारी चेतना में कमजोर पड़ता है। इसलिए कंस के अंत की कहानी सिर्फ दुनिया को ठीक करने की नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दिव्य चेतना को जगाने का एक संदेश है। तो ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है।
अगर आज दुनिया में धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ रहा है, तो क्या हमें बस बैठकर किसी अवतार का इंतजार करना है, या फिर उस बदलाव की शुरुआत, उस जागरण की शुरुआत हमें खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने अंदर से करनी होगी।